ऑनलाइन कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल के बारे में। एक्सेल को बेसिक से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को हम ओपन कैसे करेंगे। एक्सेल को हम दो तरीके से ओपन करते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर आकर यहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे एक्सेल, EXCEL, एक्सेल। एक्सेल आ गया, हम उसको ओपन कर लिए। इस प्रकार से एक्सेल का सीट ओपन हो गया। ये हमें नहीं चाहिए, दूसरा और चाहिए। यानी दूसरा तरीका क्या है एक्सेल ओपन, दूसरा तरीका कैसे है। हम इसको क्लोज कर दिए। कीबोर्ड में होता है विंडो की प्लस आर, विंडो की प्लस आर दोनों एक साथ बटन बटन प्रेस कीजिएगा तो इस प्रकार से रन कमांड ओपन होगा। रन कमांड ओपन होने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेल, EXCEL, और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो मेरा एक्सेल ये ओपन हो गया। उसके बाद हम इसमें सीट ओपन कर लेते हैं। ये आपका हो गया एक्सेल का सीट। अब देखिए, सबसे पहले एक्सेल एक्सेल में ये जो एक बॉक्स बना रहता है, एक डब्बा की तरह बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं। इसको सेल कहते हैं। बॉक्स बाबू नहीं बोलेंगे, इसको सेल बोलेंगे, CELL, सेल। और यहाँ जो ABCD लिखा हुआ है, इसको इसको कहते हैं कॉलम। और यहाँ जो 1 2 3 4 ये हो गया आपका रो। ABCD वाला क्या हो गया, कॉलम। यानी ये जो ABCD है इधर कहाँ तक जाता है, हम आपको दिखाते हैं कहाँ तक, XFD। यानी अगर मैथ में बोला जाए तो इस सेल का नाम हो गया 16,384, 16,384। ये हो गया XFD। क्या हो गया XFD, रो या कॉलम। ये आपका हो गया कॉलम। अब नीचे हम आते हैं रो। यानी ये जो 1 2 3 4 है कहाँ तक है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए कितना है, 10,48,576, 10,48,576। इसमें क्या हो गए, रो हो गए। और ये जो एक एक बॉक्स बनता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम सेल कहते हैं। ये देखिए सबसे फर्स्ट इस सेल का नाम क्या है, सेल का तो नाम कुछ होता होगा। तो इस सेल का नाम हो गया A1। सेल का नाम हम कैसे जानते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी रहता है, उसके बाद सबसे पहले हम अल्फाबेटिक बोलते हैं फिर नंबर बोलते हैं। यानी यहाँ से A, यहाँ से 1, इस सेल का नाम हो गया A1। मान लीजिए हम वहीं पर क्लिक किए, देखिए इधर हाईलाइट है ना F, इधर 7, यानी इस सेल का नाम हो गया F7। और यहाँ पर लिखा हुआ मेरा भी रहता है F7। या तो आप यहाँ से देख कर बोलिए, या फिर कहीं भी आप क्लिक कीजिएगा, जहीं क्लिक कीजिए जहाँ पर क्लिक है वहीं आप कुछ लिख भी पाइएगा। जिस सेल में आप माउस वहाँ क्लिक है, सेलेक्ट है, उसी सेल में आप लिख भी पाइएगा। ये हो गया। चलिए तो हम लिखते हैं अब इसमें कुछ। ये तो हम समझ गए। और देखिए इसमें एक्सेल बहुत आसान है। इसमें अगर हमें सीक्वेंस से लिखना है, यानी एक के बाद दो तीन चार, या एक तीन पाँच सात, इन सीक्वेंस से हमें कुछ भी लिखना है, क्रमबद्ध तरीके से हमें कुछ भी लिखना है, इसमें उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 1 लिखते हैं, 1 लिख दिए। अब हम इसी को खींच देंगे तो ये 2 3 4 सभी आ जाएंगे इसी में। कंट्रोल बटन प्रेस करके आप खींच दीजिए, देखिए जहां तक भी खींचे आ गया, 1 से लेकर 18 तक। लेकिन खींचते समय आपको ध्यान रखिएगा, 1 लिख दीजिएगा, बाहर क्लिक करके फिर से आप 1 को सेलेक्ट कीजिएगा। 1 के नीचे ब्लैक प्लस का सिंबल बनेगा। इसमें प्लस 3 प्रकार के बनते हैं। आप देखिए जब का जो पूरा डार्क प्लस है उस पर क्लिक, उस प्रकार से बनेगा, तब आप कीबोर्ड से कंट्रोल यानी CTRL लिखा हुआ होगा एक बटन, आप उसको प्रेस कीजिएगा। उसके बाद नीचे आप इसको ड्रैग कर देंगे। जहां तक भी हम ड्रैग करेंगे, पहले माउस छोड़ेंगे फिर कीबोर्ड का बटन, देखिए इस प्रकार से जहां तक भी हम खींचे वो आ गया। नेक्स्ट आएगा, देखिए ये हम लिख दिए लेकिन एक लाइन मेरा ऊपर छूट गया। यहाँ से एक लाइन ऊपर छूट गया। हम चाहते हैं ये 1 2 जो है ये ऊपर चला जाए, इसे मिटाने की जरूरत नहीं होगी। ये कॉपी नहीं है जो हम कलम से लिखें तो उस पेज को मिटाना, पेज को ही हमें फाड़ देना या पेज को घिस देना, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। ना ही मिटाना है ना ही कुछ करना है, इसी को हम एडजस्ट कर लेंगे एक ऊपर की ओर। तो सबसे पहले कंप्यूटर, आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम आपका रहेगा सेलेक्ट करना। तो हम सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बनेगा एक पतला सा प्लस का सिंबल, एकदम पतला सा। उसको आप ऊपर की ओर खींच दीजिए, देखिए 1 2, मिटाने की कोई जरूरत हुई नहीं ना? इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं।
अब देखिए 1 2 3 4 यहाँ लिखा हुआ है कि इस तक हम चाहते हैं यही चीज हमें फिर से एक बार लिखना है, यही चीज हमें फिर से एक बार लिखना है, तो क्या करेंगे, इसको होता है कॉपी पेस्ट। सबसे पहले सेलेक्ट करना है, एकदम ये कंपलसरी है, सेलेक्ट करना है। यहाँ लिखा हुआ है कॉपी, कॉपी किए, जहां हमें पेस्ट करना है वहां क्लिक करें। मान लीजिए हमें एल वाला या एम वाला जो लाइन है इसमें हमें लिखना है, पेस्ट पर क्या क्लिक कर दिए। देखिए यहाँ भी 1 से 21 तक लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 से 21 तक लिखा हुआ है। या दूसरा तरीका सिखाते हैं, कॉपी पेस्ट इतना समय लगा वहाँ गए कॉपी किए फिर पेस्ट किए, तो हम कीबोर्ड की मदद से बताते हैं कीबोर्ड की मदद से कैसे होता है। उसमें भी सेम ही कंडीशन है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट होता है। फिर जहाँ भी आपको यही चीज सेम टू सेम लिखना है वहाँ माउस का कर्सर ले जाइए और क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल भी बटन प्रेस कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट। देखिए इसमें होता क्या, अगर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा अगर हम एक्सेल में कोई भी नंबर लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट किधर लिखाता है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम अगर एक्सेल में कोई भी नंबर लिखते हैं तो ये कहाँ लिखाता है, लेफ्ट या राइट, तो देख सकते हैं राइट साइड लिखाता है। इसे इसे अगर हमें लेफ्ट करना है, सेंटर करना, हम कर सब कुछ सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में कोई आप एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, एक्सेल से क्वेश्चन आता है तो ये सब जनरली हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट तो राइट है, अगर नहीं कहिएगा हमें आप लेफ्ट लाना है तो ला हम सब जगह सकते हैं। देखिए लेफ्ट यहाँ पर हम क्लिक कर दिए तो लेफ्ट आ गया। हमें सेंटर लाना है तो यहाँ पर क्लिक कर दिए तो सेंटर भी आ गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट कहाँ आता है बाबू, बाय डिफॉल्ट राइट आता है। बाय डिफॉल्ट मतलब होता है जब हम लिखे उसी समय अपने मन से किधर गया, हम कुछ नहीं उस पर किए हैं फॉर्मेट उसी समय। अब देखिए इसमें तो अभी हम वहां गए, अब से लेफ्ट का शॉर्टकट क्या होता है, सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एल बटन प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल एल तो हो जाता है लेफ्ट, कंट्रोल एल, कंट्रोल एल से लेफ्ट। इसमें लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा है, वर्ड में इसका यूज आप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, कंट्रोल एल से लेफ्ट। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये सब समझने में कोई दिक्कत, किन्हीं को अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उस पर अगले वीडियो में हम अपना बार कोशिश करेंगे कि उसका भी सॉल्यूशन आपको हम दे पाए। ये हो गया इसका विषय। अब देखिए हम लिखे हैं तो सबका फ़ॉन्ट साइज इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है। अब हमें करना है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी आपको सबसे पहले सेलेक्ट ही करना है, चाहे जरूर नहीं कि सबको, मान लीजिए हमें 1 से 7 तक ही करना है तो इस पर क्लिक किए। अब देखिए यहाँ 11 लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर क्लिक कीजिए और इसका देखिए साइज बड़ा हो गया। या फिर यहाँ ए है, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। फिर डिक्रीज करना है, यहाँ देखिए 28 है, हम 12 करते हैं, डिक्रीज भी हो गया। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखिए अभी हम करना क्या, फ़ॉन्ट हम जो लिखे हैं 1 2 3 4 लिखा हुआ है उसमें हमें कलर करना है, वो भी रेड कलर हमें करना है। तो क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, ए के नीचे कोई भी कलर बना, भी इसमें रेड बना हुआ हो सकता है आप एक्सेल यूज कर रहे हो कोई और कलर बना, तो घबराना नहीं है कि आपका रेड है इसमें मेरा रेड नहीं आया। देखिए कोई भी कलर रहेगा तो घबराना नहीं है, ए के नीचे कोई भी कलर बना हुआ हो उसके बगल में आप अगर क्या कि यही आप फ़ॉन्ट कलर के लिए यही दिया ही डिजाइन जाता है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ जो भी कलर आपको चूज करनी हो आप कर लीजिए। क्लियर। यहाँ हम सीख गए कॉपी पेस्ट करने के लिए भी, और क्या फ़ॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए, फ़ॉन्ट साइज छोटा करने के लिए। एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हम कुछ भी लिखे हैं, मान लीजिए हम यहाँ लिखे हैं अपना नाम ही पल्लव, हमें अपना नाम ही लिखे हैं, अब चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, नीचे में लाइन खिंचा जाए, तो क्या करेंगे, फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए तो हम आपको सिखाए ही हैं, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। और नीचे में लाइन खींचना है तो यू, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यू, या कंट्रोल के साथ यू बटन भी प्रेस कीजिएगा तो आपका अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए इसको अंडरलाइन कहते हैं, नीचे जो लाइन खींचा जाता है। ओके। देखिए अब किसी भी सेल को हमें बड़ा करना है या फिर हमें किसी भी सेल को छोटा करना है तो कैसे करेंगे। देखिए बड़ा छोटा करना है तो आप बीच से कहीं भी किसी एक सेल को नहीं कर सकते हैं। जब भी करना है या तो हम कॉलम को करेंगे या तो हम रो को करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमें
जी का कॉलम करना है। ये जो जी का कॉलम है हमें इसको बड़ा करना है, पूरा जी बड़ा हो जाएगा। ये जो नीचे 10,48,576 तक है, ये सभी के सभी बड़े होंगे, यानी इसका साइज। यानी एक एक जो हम सोचेंगे कि किसी एक का करे, ऐसा नहीं होता है। ये देखिए जी का सभी बड़ा, जहां तक आपका नजर जाएगा वहां तक पूरा एक ही बार में हो जाता है। इधर देखिए, अगर बड़ा इधर से हमें करना है क्या चीज, रो। अगर रो बड़ा करना है तो इस प्रकार से है, एक ही बार में। देखिए अगर टू का, देखिए 2 नंबर का रो हम बड़ा किए, पूरा जहां तक जाएगा एक ही बार में हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब सबको मिटाना, ये तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन प्रेस कर देते हैं, जो दिख रहा था सबका सब मिट गया। नेक्स्ट हम फिर इसमें कुछ लिखते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर स्किल्स, हमने ये लिख दिया। अब देखिए ये भी कहाँ डी इतना ही आ गया यहाँ तक, अगर हम इसको उसमें लिखेंगे तो वो फिर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कैसे होगा। हम आपको बताएं कि इसको बड़ा करना है, डी के ऊपर आएंगे, यहाँ से हम अपने जितना तक लिखे वहाँ तक ले गए, ये मेरा बड़ा हो गया। अब देखिए इसको, इसमें जो करना है इसको हमें हल्का सा मोटा करना है। ऑनलाइन कंप्यूटर स्किल्स जो लिखा हुआ है, इसको हमें हल्का सा मोटा करना है। ध्यान देखिए बी, इसी को कहते हैं बोल्ड, हल्का सा मोटा हो गया। नीचे लाइन खींचना है तो यू। अब देखिए हमें यही चीज ऑनलाइन कंप्यूटर स्किल जो, इसी को हमें नीचे 10 बार लिखना है। एक तो कॉपी पेस्ट हम आपको बताएं कि कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इस प्रकार से सेलेक्ट किए, कॉपी, फिर हमें यहाँ चाहिए लगातार, फिर यहाँ पेस्ट, फिर यहाँ पेस्ट। इसमें ज़्यादा समय लगा, हम आपको इससे भी आसान तरीका बताते हैं। चलिए इस दोनों को डिलीट कीजिए। देखिए एक बार लिखा हुआ है, आप इसको इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ नीचे आइए। देखिए प्लस, इस प्रकार से, जिस प्रकार से भी मेरा बना हुआ है, इस प्रकार से प्लस का आपका सिंबल बनेगा। जब इस प्रकार से प्लस का सिंबल बनेगा तो आप नीचे इसको ड्रैग कर दीजिए, देखिए सेम लिखा जाएगा। बार बार उतना कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए मान लीजिए यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये हमें दूसरी जगह लिखना है, यानी यहाँ से डिलीट कर देना है। ना कि डिलीट करेंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, कट के बाद भी आप पेस्ट कर सकते। देखिए यहाँ कट लिखा हुआ है, कट पर क्लिक कीजिए, कहाँ चाहिए, यहाँ, यहाँ आइए और पेस्ट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए सभी यहाँ आ गया। यानी कट पेस्ट भी कर सकते हैं और हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए वही अभी आपको हम बताएं, नंबर लिखाया था तो बाय डिफॉल्ट कहाँ लिखाता है, नंबर तो बाय डिफॉल्ट राइट लिखाया। लेकिन अभी हम क्या लिखे हैं, अल्फाबेट लिखे हैं। अल्फाबेट किधर लिखा था, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लिखा था। दोनों में अंतर था। वो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहले पूछा जाएगा MS एक्सेल में फर्स्ट सेल का नाम क्या है, जवाब होगा A1। और MS एक्सेल में सबसे लास्ट सेल का नाम क्या है, जवाब होगा XFD 10,48,576। ये आपके सेल का नाम हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, एक जो ये बना हुआ बॉक्स की तरह, इसको क्या कहते हैं, इसको हम सेल कहते हैं। ये जो एक बॉक्स की तरह बना हुआ है, इसको हम सेल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। आज हम लोग कलर करने के लिए सीख गए, मतलब जो भी यहाँ आपको फॉन्ट साइज बड़ा करने, कलर करने के लिए, अंडरलाइन, बोल्ड, कॉपी पेस्ट, कट, यानी जितना भी इसमें था बेसिक आपको बता दिया गया है। अगले क्लास में फिर अगला वीडियो। इतना आज के लिए इतना ही। जय हिंद।